विक्रम, आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखे हैं न्यूज 11 भारत पर 11 स्पेशल। और पहले से में हमने जाना ब्लैक फंगस के बारे में, यानी कि म्यूकरमाइकोसिस के बारे में, और अब हम जानेंगे और चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। टेंशन नहीं, टीका है। दरअसल जानलेवा महामारी कोरोना वायरस से बचाने के लिए कोविड-19 का टीका लोगों में मन में आशा की किरण लेकर आया है। लेकिन कोरोना वायरस के टीके को लेकर लोगों में फैला भ्रम और जन जागरूकता की कमी टीकाकरण में बाधा खड़ी कर रहा है। जबकि सफल टीकाकरण के लिए लोगों में जागरूकता जरूरी है, क्योंकि कोरोना को हराना है तो टीका जरूर लगाना है। तो पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि जो भ्रांतियां पैदा हुई है उसके पीछे की वजह क्या है और क्यों लोग अभी भी टीका को लेकर जागरूक नहीं है। समेत देश भर में चल रहा कोविड टीकाकरण। महामारी में सुरक्षा कवच का काम करता है टीका। भ्रम और जन जागरूकता की कमी से टीकाकरण में आ रही बाधा। सफल टीकाकरण के लिए लोगों में जागरूकता जरूरी। वैक्सीन का दोनों डोज लेना बहुत जरूरी। कोरोना को हराना है तो टीका जरूर लगाना है। कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, ऐसे में लोगों में संक्रमण से बचाव का एकमात्र उपाय टीकाकरण ही है। केंद्र और राज्य सरकार टीकाकरण को लेकर काफी गंभीर है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जितनी जल्दी वैक्सीन लगेगी, कोरोना का संक्रमण उतनी ही जल्दी खत्म होगा। सफल अभियान के बावजूद विभिन्न कारणों से न सिर्फ ग्रामीण बल्कि शहरी क्षेत्रों के लोगों में भी टीकाकरण को लेकर हिचकिचाहट महसूस की जा रही है। टीकाकरण लगवाने पर नई बीमारी हो जाने जैसी अफवाहों को लेकर जन जागरूकता की कमी के कारण लोगों में वैक्सीन लगवाने को लेकर डर और हिचकिचाहट दिखाई दे रही है। जबकि यह वैक्सीन हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, न कि किसी अन्य रोगों का कारण बनता है। झारखंड में भी टीकाकरण अभियान चल रहा है। स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। 14 मई से 18 से 44 वर्ष के लोगों का कोरोना टीकाकरण आरंभ होगा। ऐसे में कोविड के खिलाफ युद्ध में वैक्सीन को लेकर डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण जरूरी है, वो भी दोनों डोज लेना अनिवार्य है, वरना कोरोना की लड़ाई अधूरी रहेगी। इसलिए अधिक से अधिक लोग आगे आए, भ्रम मिटाएं और टीका लगवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूजीलैंड भारत। तो आज कोरोना की स्थिति को लेकर और कोरोना के मरीजों को मिल रही व्यवस्था या इलाज को लेकर हम सरकार पर, सिस्टम पर सवाल खड़े कर देते, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमने दो जगह पर लापरवाही बरती है। एक तो हमने उन सुरक्षा गाइडलाइंस का पालन नहीं किया, कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया और हम बहुत ही बेफिक्र हो गए, बस मौला हो गए एकदम से। दूसरी ओर से हमने वैक्सीनेशन को लेकर कभी गंभीरता नहीं दिखाई और ये दोनों वजह बने कोरोना के दूसरे वेव में उसके इस हालत में पहुंचने की, जो कि 2020 से भी बहुत ही व्यापक, बहुत ही भयानक रूप में सामने आया 2021 में, इन्हीं दो वजहों की वजह से। और इस पर हम चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शशि भूषण रांची समाज से जुड़ रहे हैं, डॉक्टर सौरभ जुड़ रहे हैं जो एम्स निदेशक देवघर से, और डॉक्टर गोपाल दास जुड़ रहे हैं सीएस धनबाद से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, क्योंकि आपने बहुत ही कीमती वक्त अपना निकाला अपने काम को बीच में छोड़कर। सीधा हम सवाल करते हैं डॉक्टर शशि भूषण से, जो रांची से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि जो लापरवाही हमने बरती थी मास्क या चीज़ों को लेकर और साथ में वैक्सीनेशन को लेकर, तो एक बड़ी वजह वही रही है इस वक्त के संक्रमण को लेकर? बिल्कुल, हम लोग इसको मान सकते हैं कि जो लापरवाही हम लोगों ने जो बीच में जब केसेस कम हुए थे उस समय पे जब भीड़ रोड पे नजर आ रही थी और उसमें बहुत सारे लोगों ने मास्क का उपयोग करना कम कर दिया था, तो ये सब चीज़ें, भीड़ और मास्क का उपयोग कम होना, ये दोनों चीज़ें एक ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये महामारी के फैलने में एक बड़ा कारण रहा है। तो ये तो सचमुच में है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, मास्क का लगातार उपयोग करना पड़ेगा और सैनिटाइजर का उपयोग हम जब भी हाथ को बीच बीच में करते रहें, खास करके जब चेहरे को छूना हो उसके पहले कम से कम जरूर हाथ को सैनिटाइज कर लें। जी, निदेशक एम्स के डॉक्टर सौरभ से भी बात कर लेते हैं। तो जो लापरवाही सर हमने देखा मास्क को लेकर या फिर तमाम गाइडलाइंस को लेकर, क्या वही लापरवाही
टीका को लेकर भी बनी हुई है, और वजह क्या है इसकी, क्यों टीका को लेकर लोग भ्रम किसे तीन हैं? देखिए ये हम सब अब मानने लगे हैं कि ये जो महामारी है इसमें केवल बचाव ही एक उपाय है कि हम इसको कहीं रोक सकते हैं। और बचाव दो प्रकार से है। एक तो हम अपने को, जैसा आपने अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हम जो 3 भारत सरकार ने हमको दिशा निर्देश दिए थे कि मास्क लगाना, हाथों का धोना, 2 गज की दूरी, उसका पालन करें। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण आज की तारीख में है टीकाकरण, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये वायरल डिजीज है। जैसे कई बीमारियों का टीकाकरण देश में हो रहा है, उन बीमारियों से हम लोगों को बचा पाते हैं। तो टीकाकरण एक अति आवश्यक बचाव प्रक्रिया है। और टीकाकरण में ये पाया जा रहा है कि यदि टीका जो लोग लगवा रहे हैं, चाहे वो पहली डोज हो या जिन्होंने दोनों टीकाकरण की डोज ले ली है, उनमें संक्रमण या तो नहीं हो रहा है, यदि हो भी रहा है तो उसकी तीव्रता कम है। तो जिससे यदि वो संक्रमित होते भी हैं तो वो उस स्थिति तक नहीं जाते हैं कि उनको अपनी जान के बचाने के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़े। तो हमें बचाव में दोनों चीजों का उतना ही है। जिनका टीकाकरण हो गया, मैं इसमें बहुत साफ शब्दों में कहना चाहूंगा कि टीका लेने के बाद भी उन 3 चीजों का हमें ध्यान रखना है कि कोई भी टीकाकरण 100% आपको इसमें इम्यूनिटी नहीं देता है। टीका लगने के बाद भी आप संक्रमित हो सकते हैं। तो आपको मास्क पहनना, हाथ धोना या 2 गज की दूरी का पालन उसके बाद भी करना है यदि आप पूर्णतः स्वस्थ रहना चाहते हैं। जी डॉक्टर गोपाल जी, जिस तरीके से सर ने बताया यहाँ पर अभी, क्या ऐसा तो नहीं है कि शायद ये भी एक वजह, क्योंकि जैसे बताया जा रहा है कि इम्यूनिटी, टोटल इम्यूनिटी आपको मिलेगी नहीं वैक्सीनेशन के बाद भी, और शायद एक बड़ी वजह यही है कि लोग वैक्सीनेशन से थोड़ा कतरा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उसके बाद भी अगर हमें मास्क लगाना ही है, उसके बाद भी हमें सामाजिक दूरी का पालन करना ही है, तो वैक्सीनेशन यानी वैक्सीन लेकर क्या होगा? क्या एक वजह है ये कि लोग दूर भाग रहे हैं वैक्सीन से? नहीं, ये एक्चुअली है क्या बात कि वैक्सीन शुरू में क्या हुआ कि कोविशील्ड कोवैक्सीन को लेकर के आदमी परेशान थे कि हम फलाना चीज़ लेंगे नहीं लेंगे। दूसरी बात है, कुछ लापरवाही देखा गया कि ठीक है भाई 28 दिन के बाद हमको वैक्सीन लेना है, तो आ रहे थे। लेकिन कुछ जो भी हमारे जो नागरिक है, ये लोग वैक्सीन लेने में कतरा रहे थे कि कुछ गलत सोच था कि उसके रिएक्शन होगा, कुछ होगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अब है कि जब कोरोना का 2nd फेज शुरू हो गया है तो आदमी काफ़ी जागरूक हो गए कि वैक्सीन लेने के लिए। तो ये लोग रश कर रहे हैं कि हम लोग 2nd डोज हमारा छूट गया, हम लोग लेंगे। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो धनबाद जिला में है तो इसमें करीब 4 से 5 हज़ार अभी 2nd डोज के लिए पेंडिंग है, तो ये लोग आप ही ले रहे हैं। और हमारे यहाँ करीब अभी 2-3 दिन में 2 से 2.5 हज़ार अभी ऑलरेडी 2nd डोज ले चुके हैं। तो हमारे यहाँ पेंडिंग बहुत कम है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 4-5 दिन में सारी 2nd डोज पूर्ण हो जाएगा। जहाँ तक सवाल है कि जो 18 साल से लेकर 44 साल का देना है, तो हमारे धनबाद जिला में करीब 12,80,443 अभी पॉपुलेशन है इस उम्र में। तो उसको भी हम लोग 14 तारीख से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें काफ़ी प्रोत्साहित है हमारे युवा पीढ़ी जितना भी है, तो ये लोग भी लेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि ये लोग कंप्लीट पूरा वैक्सीनेशन अपने लेंगे और अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। दूसरी जो अब बात है कि वैक्सीन लेने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन ये देखा गया है कि हमारे यहाँ अभी जो 2nd फेज में है तो काफ़ी आदमी सीधे सीरियस हो जाते हैं, सीधे वेंटिलेटर पे आ जाते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होकर आते हैं। और जो भी 2nd डोज ले चुके हैं उसका इम्यूनिटी 15 दिन के बाद डेवलप कर चुका है, तो वो इनिशियल स्टेज में एसिम्प्टोमेटिक या हल्का सिम्टम लेके रिकवरी कर जा रहे हैं। तो वैक्सीन का डेफिनेटली हमारे यहाँ फ़ायदा है और हमको लेना चाहिए। जी हाँ, हम चलते हैं डॉक्टर शशिभूषण के पास। डॉक्टर साहब, डॉक्टर शशिभूषण के पास हम सवाल लेकर चल रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन का काम हमने शुरू किया था पहले 60, उसके बाद फिर 45 साल के ऊपर के लोगों के लिए, कोमोर्बिड कंडीशन वालों के लिए, और अब 18 के लिए, तो क्या पर्याप्त मात्रा में टीका हमारे पास पहुंच रही है, या फिर एक रूटीन प्रक्रिया है और धीरे धीरे जैसे वैक्सीनेशन होते रहेगा और टीका है वो पहुँचते रहेगा, या पहले जमा कर लेते फिर टीका लगाते? नहीं, ऐसा नहीं है। टीका हमारे पास में अभी तो मात्रा की ज़्यादा कठिनाई नहीं है। जैसे एक बार में हमें सारे टीके नहीं मिलते हैं, इसका कारण है कि इसकी एक्सपायरी बहुत शॉर्ट है।
हम बहुत लंबे समय के लिए इसको रख नहीं सकते हैं, तो बेहतर होता है कि जैसे जैसे हमें मिलते जाता है हम लोग अभी उसको इस्तेमाल करते हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि दो तरह के टीके हमारे पास उपलब्ध हैं, एक कोवैक्सीन है और एक कोविशील्ड है। तो दोनों में से कोई ना कोई टीका हमेशा उपलब्ध रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि टीके खत्म हो गए और हमें वैक्सीनेशन बंद करना पड़ा। तो इसलिए इसके बारे में कि ये टीके की कमी है, ऐसी बात नहीं है। टीके हमें मिलते रहते हैं, समय समय के अंतराल पर मिलते हैं, और उसी के अनुसार हम लोग जैसे भी फेज वाइज जो हम लोग को निर्देश मिला है स्टेट से, पहले 60 से ज़्यादा वाले थे, फिर 45 प्लस कोमॉर्बिडिटी वाले थे, उसके बाद कोमॉर्बिडिटी को हटा दिया गया, और अभी अब जब 18 to 44 वाले जो वैक्सीनेशन करने हैं उसके लिए भी कुछ वैक्सीन मिले हैं, और ये लगातार आते रहने की चीज़ है, और हमेशा इसका स्टॉक मेंटेन किया जाता है कि कहाँ पे आवश्यकता कितनी है, उसके अनुसार उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और कहीं पर भी घटने की स्थिति अभी तक तो फिलहाल नहीं आई है कि हमें टीकाकरण कहीं बंद करना पड़ा हो। बिल्कुल। अब डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल है कि जैसे कि हम जो जानते हैं कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दो तरह के टीके आ रहे हैं, अगर पहला डोज और दूसरा डोज कुछ अलग अलग हो जाए, क्या इसको सुनिश्चित रखा जाता है कि दोनों अलग ना हो, या अगर हो जाए तो कोई गड़बड़ तो नहीं होती है? देखिए, मैं पहले तो इसमें ऐसा है कि आप सवाल जो डॉक्टर कोविशील्ड है टीकाकरण के बारे में, डॉक्टर साहब मैं ये कहना चाहूंगा कि ये विश्व का, अच्छा ओके, जी मेरा आपको जवाब ये होगा कि ये विश्व का सबसे तेज होने वाला टीकाकरण है। जो ये कोविड का वैक्सीनेशन हो रहा है, और हमें इस बात पे गर्व है कि भारत ने सबसे तीव्र टीकाकरण शुरू में किया था। अलग अलग भ्रांतियां लोगों के दिमाग में रही, लोगों ने टीका, कई लोगों ने कई वजहों से नहीं लगवाना चाहा, और यदि आप इसका विश्लेषण करेंगे तो शुरू में हमारी कई डोज टीके की वेस्ट भी हुई, जो भारत सरकार ने समय समय पर इसके संख्याएं भी बताई कि कहीं 16% तक डोज वेस्ट हुई हैं। तो लोगों का ये अपना नाम लिखवा के फिर टीकाकरण केंद्र पे ना जाना भी बड़ी वजह रही है, और अभी भी भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों को समझाए, उनको काउंसिल करे कि टीका बिल्कुल सुरक्षित है, टीके की दोनों डोज लेना आवश्यक है। अभी आपका जो सवाल मुझसे था सीधा कि यदि डोज अलग अलग हो जाए, देखिए जो ये टीकाकरण हो रहा है ये पूरे एक सेंट्रल रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हो रहा है, तो इसके चांसेस बहुत कम हैं कि आपकी दो वैक्सीन जो भारत सरकार ने चला रखी हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग खेप वितरित की गई थी। तो वो इसीलिए वितरित की गई थी कि एक जगह एक सी वैक्सीन दी जाए और टीकाकरण एक से एक बिल्कुल उसी लाइन पे हो जैसा वो चाह रहे। तो जो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन है कोवैक्सीन साइट, उसमें जो आपका आधार के लिंक होके एक आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आप जब पहली डोज लेते हैं वो आपकी रजिस्टर हो जाती है, आपको एक उसका प्रमाण पत्र मिल जाता है, और आपकी सेकेंड डोज की डेट निर्धारित कर दी जाती है। तो जिसने पहली डोज कोविशील्ड की ली है उसको सेकेंड डोज कोविशील्ड की ही मिलेगी, क्योंकि वो आपके रिकॉर्ड में है, और रिकॉर्ड को छेड़ना किसी के को भी उसके लिए एक्सेप्टेंस नहीं है। केवल एक सेंट्रल नोडल ऑफिसर या स्टेट नोडल ऑफिसर उसको कोवैक्सीन साइट को मैनेज करते हैं। तो ये जो आपका सवाल है कि यदि एक कोविशील्ड कोवैक्सीन के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन यदि किसी की ऐसी विसंगति दिख रही है तो वो अपने रिकॉर्ड करेक्ट कराएं, क्योंकि ये नहीं है कि एक डोज आप कोविशील्ड लें दूसरी कोवैक्सीन लें, आपको दोनों डोज एक ही तरीके के टीकाकरण की लेनी है, और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इसमें गलती ना हो। जी, और एक चीज मैं और आपको कहना चाहूंगा कि अभी सुबह हम लोगों ने एक वेबिनार किया था, उसमें कुछ लोगों को भ्रांतियां ये है कि उसने पहली डोज ली उसके बाद कोविड हो गया, अब वो दूसरी डोज ले या नहीं ले या कब ले। तो उसमें बिल्कुल क्लियर गाइडलाइन है, यदि आपने पहली डोज ली है और उसके बाद आपको कोविड संक्रमित हो भी गए, तो आप जिस दिन ठीक हो जाते हैं उससे 4 हफ्ते बाद दूसरी डोज ले सकते हैं। या आप कोविड पॉजिटिव हो गए हैं और आप ठीक हो गए हैं, संक्रमण से बाहर आ गए हैं, उसके बाद आप पहली डोज लेके अपना टीकाकरण शुरू करा सकते हैं। तो यह कोई ना सोचे कि यदि मैं एक बार कोविड इन्फेक्शन हो चुका है तो मेरा टीकाकरण नहीं हो सकता। तो उसमें बिल्कुल क्लियर गाइडलाइन है कि 4 हफ्ते के बाद आप चाहे पहली डोज शुरू करें चाहे दूसरी ले सकते हैं।
तो यह मैं कहना चाहूंगा कि सब लोग टीकाकरण पे इस समय ध्यान दें। एक बहुत महत्वपूर्ण बचाव है इस बीमारी से। बिल्कुल। अब डॉक्टर गोपाल से मेरा अगला सवाल रहेगा। जी, पंकज डॉक्टर जी। साहब, चूंकि आप लोग इन वैक्सीन को एकदम करीब से देखते हैं कि कैसे इसका स्टोरेज होता है और कैसे फिर लोगों को ये वैक्सीनेशन का जो वैक्सीनेट किया जाता है, तो क्या एक पर्टिकुलर जी। जिले को या पर्टिकुलर पीएचसी को या पर्टिकुलर केंद्र को वो टीका पहले से अलॉट होता है कि कोविशील्ड जा रहा है या कोवैक्सीन जा रहा है, या पूरे राज्य के लिए, झारखंड के लिए पूरा है कि तय होता है पहले से कि कोविशील्ड आ रहा है कि कोवैक्सीन आ रहा है? कैसे तय होता है ये? नहीं, हमारे जो स्टेट से जो हमारे अलॉटमेंट होता है तो दोनों होता है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों होता है। तो हम लोग सेशन साइट करते हैं, जैसे हमारे यहाँ 38 सेशन अभी कल के लिए तैयार किया हुआ है। तो ये उन लोग को पहले से पता चलता है कि वह कोवैक्सीन जाएगा कि कोविशील्ड जाएगा। तो मान लीजिए फर्स्ट डोज हम लोग कोविशील्ड दिए हैं तो सेकेंड डोज के लिए हम लोग कोविशील्ड ही देंगे उसको। तो ये हमारे फिक्स्ड है सेशन कि उसमें रिजर्व रखते हैं सेकेंड डोज के लिए, ताकि उसको कोवैक्सीन जिसको पड़ा है कोविशील्ड पड़ेगा। ठीक है। हमारे जो सीएससी लेवल पे है वहाँ भी हमारे सेशन साइट जैसा है। हमारे यहाँ जितने सेशन साइट है सब में हम लोग उसको पहले से एलोकेट करते हैं कि हमारे यहाँ कोविशील्ड जा रहा है, आपके यहाँ कोवैक्सीन जा रहा है। तो इस तरह हम लोग इंटरमिंगल नहीं करते हैं। जहाँ पर कोवैक्सीन है तो कोवैक्सीन ही जाएगा। जी हाँ। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ पर उनको जो फर्स्ट सर्टिफिकेट मिलता है कोविशील्ड का, तो लेके जाते हैं, उसका हम लोग मिलान करते हैं और उसको हम लोग देते हैं। तो इसमें इंटरमिंगल या दूसरे डोज दूसरे वैक्सीन पड़ने का कोई चांस नहीं होता है। ऐसे होता है कि बहुत सारी हम लोग देखे हैं कि कोवैक्सीन कोविशील्ड में बहुत सारी रिएक्शन वगैरह कुछ होता नहीं है। माइल्ड पेन एट द साइड जहाँ पर सुई पड़ता है वहाँ पर होता है, कुछ सर्दी उर्दी होता है, कुछ बॉडी एक होता है, लेकिन बहुत सारी सीवियर कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। फिर भी हम लोग उसको आधा घंटा तक उसको रखते हैं और उसके बाद फिर उसको हम लोग छोड़ते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम होगा उसको कांटेक्ट हम लोग करते हैं। हमारे सैया हमारे जो भी पैरामेडिकल स्टाफ है ये लोग लगातार उससे कंसल्ट करके रखते हैं कि 2 दिन 3 दिन तक उसको देखा जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर सौदी भूषण से मेरा सवाल देखिए। डॉक्टर साहब, हम राजधानी रांची में हैं, बावजूद हम अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टीका लेने पहुंचते नहीं, यानी कि टीका उनके लिए टेंशन की बात है कि टीका ले ना लें। अब जबकि हम 18+ के ऊपर वालों के लिए शुरू कर रहे हैं, तो शायद आप लोगों की मुश्किलें कुछ कम होगी जो 60 या 45 के लिए थी। कृपया फिर से एक बार सवाल दोहराएंगे? जी, मेरा सवाल ये है कि जो 60 साल के ऊपर वालों के लिए या फिर 45 साल के ऊपर वालों के लिए वैक्सीनेशन अभियान से उन्हें जोड़ना जितना मुश्किल बना था, शायद 18+ के ऊपर वालों को उतनी दिक्कतें ना आए आप लोगों को उनको वैक्सीनेट करने में। नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगी मुझे लगता है, क्योंकि जो अभी तक हमें निर्देश मिले हैं वो है कि 18 से 44 साल वाले जो भी लोग टीका लेना चाहते हैं उनको पहले से ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और ऑलरेडी जो लोग रजिस्टर्ड करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन अपना, उन लोग को ही टीका मिलेगा। तो वो जो इंटरेस्टेड हैं उन लोग को पहले से ही पता है कि मुझे टीका लेना है, और उनको जैसे जैसे हमारा सेशन बनेगा उसके हिसाब से वो अपना जगह चुन सकते हैं कि कहाँ पे उनको ये टीका लेने जाना है और किस टाइम पे जाना है। मतलब टाइम और जगह दोनों उनके चुनने के ऊपर है। तो वो उनकी सुविधा के अनुसार जो हमारे जितने भी केंद्र बनाए गए जा रहे हैं वो स्वयं चुन सकते हैं। और इसमें जो स्लॉट है वो जैसे एक टीकाकरण केंद्र में करीब 100 लोगों का टीकाकरण कम से कम होना है, तो 100 से 150 के बीच में स्लॉट हम लोग का कोशिश है कि हम लोग बनाए इसको। तो 100 लोग जो भी अपने उसमें से स्लॉट चुनेंगे वो लोग यहाँ आके इत्मीनान से अपना टीका दिला सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और चूंकि सारे लोग खुद इंटरेस्ट लेके अपने जो टीकाकरण का रजिस्ट्रेशन कराए और स्लॉट चुन रहे हैं, तो उसमें नहीं होने की बात शायद ही मुझे लगता है कि ऐसी होगी कि यहाँ दिक्कत हो। इसलिए वैसा भी दिक्कत उम्मीद नहीं है कि कहीं पे दिक्कत होना चाहिए। हाँ, थोड़ी अवेयरनेस की आवश्यकता है, चूंकि बहुत सारी बातें फैलती रहती हैं सोशल मीडिया पे कि टीकाकरण अच्छा नहीं है। तो ये सब चीज़ों से हमें लड़ना पड़ेगा और हमें कन्विंस करना पड़ेगा, सारे लोगों को अवेयरनेस करना पड़ेगा कि सारे लोग आके अपने टीका दिलवाएं। और जितने भी ऐसा नहीं है कि 18 से 44 हो रहा है तो 45+ वाले का टीकाकरण बंद हो जाएगा, सारे टीके साथ साथ में चलेंगे। तो इसलिए जिन्हें भी टीका लेना है उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ उन्हें जगह देखना पड़ेगा कि कहाँ पे 18 से 44 वाले लोगों को टीका मिल रहा है, क्योंकि वो उनकी सेंटर जो है वो अलग होगा। तो जहाँ पे 18 से 44 वाले लोग जाएंगे वहाँ सिर्फ 18 से 44 वाले लोगों को
ही टीका मिलेगा। और बाकी जो केंद्र जो पहले हमारे से चल रहे हैं वो हमारे 45 प्लस के लोगों के लिए चलते रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं भी कोई दिक्कत होने की बात है कि किसी को कोई दिक्कत होगी। बिल्कुल, तो दिक्कत कुछ नहीं है। और शायद 18 प्लस के ऊपर वाले लोग युवा हैं, नए लोग हैं, एनर्जेटिक हैं और साथ ही अवेयर लोग हैं, तो शायद इस बार दिक्कतें कम होगी और लक्ष्य को शायद जो स्वास्थ्य विभाग है वो पा पाएगा। डॉक्टर सौरभ से एक छोटा सा सवाल रहेगा, बहुत ही, क्योंकि संक्षेप में, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है, और ये सवाल मैं बाकियों से भी करूँगा अगर समय रह गया तो। जब लोग पहुंचते हैं वैक्सीन के लिए तो क्या दोनों टीके मौजूद रहते हैं वैक्सीन सेंटर पे, कोवैक्सीन भी कोविशील्ड भी? तो क्या मरीज, माफ़ कीजिएगा, जो भी लोग जाते हैं टीकाकरण के लिए, वो क्या खुद से उनके पास विकल्प होता है, वो चुन पाए कि हमें कोविशील्ड लेना है या कोवैक्सीन लेना है? पंकज जी देखिए, पहले तो मैं जो डॉक्टर साहब का सवाल पूछा था उसी में एक मैं लाइन जोड़ना चाहूंगा पहले कि 18 से 45 साल का जो टीकाकरण है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत एक युवा देश है। 65% हमारी जनसंख्या युवा है, और जब ये टीकाकरण शुरू हुआ था सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर को लगा, तब लोगों को भ्रांतियां थी, लोगों ने उसको लगवाया, लोगों का भरोसा बढ़ा। उसके बाद जो बुजुर्ग लोग थे 45 के ऊपर कोमॉर्बिड, उनको लगा, फिर नॉन कोमॉर्बिड को लगा, तो अब लोगों का टीकाकरण पर भरोसा बन गया है। तो हमें उम्मीद है कि 18 से 45 साल के लोग आगे बढ़ के टीकाकरण कराएंगे और उसमें हमको सफलता मिलेगी। दूसरा, उसमें रिएक्शंस का, बीमारियों का या कोई भी और जो कॉम्प्लिकेशंस का डर युवा पीढ़ी में कम होता है। तो इसलिए टीकाकरण 18 से 45 में कामयाब होने की पूरी उम्मीद है, और हम इसमें आह्वान भी करेंगे कि लोग बढ़ चढ़कर इसमें टीकाकरण कराएं। आपने सवाल ये पूछा कि यदि कोई टीकाकरण कराने जाता है तो क्या उसको वैक्सीन की चॉइस है। देखिए, जब टीकाकरण भारत सरकार ने शुरू किया था तो उन्होंने केवल टीकाकरण प्रणाली अपने हाथ में रखी थी। तो जब भारत सरकार ने टीकाकरण सेंट्रलाइज की हुई थी तो जिस सेंटर को जो टीका दिया गया था उसमें केवल एक ही तरीके का टीका पूरे राज्य में आ रहा था, और वही चलेगा। यदि कोविशील्ड था तो पूरे राज्य में कोविशील्ड ही था, तो आपको कोविशील्ड ही मिलेगा और दूसरा कोवैक्सीन नहीं मिलेगा। लेकिन अभी जब से भारत सरकार ने इसको एक प्राइवेट संस्थानों को भी स्वीकृत कर दिया कि वो भी लगा सकते हैं, वहां ये ऑप्शन खोल दिया गया है कि यदि मरीज चाहे तो वो कोविशील्ड और कोवैक्सीन का ऑप्शन ले सकता है। लेकिन अभी सरकारी जो संस्थान है वहां पे अभी भी जो भारत सरकार की वैक्सीन आ रही है वो एक ही तरीके की आ रही है, लेकिन जो प्राइवेट संस्थान है वहां पे ऑप्शंस मिल गए। यदि आप देवघर में, रांची में या धनबाद में बात करें तो वहां दोनों वैक्सीन अलग अलग जगह उपलब्ध होंगी। तो मरीज को अब ये एक चॉइस दी जा रही है कि आप जो चाहे वो लगा लें, लेकिन टीकाकरण जरूर कराएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो संक्षेप में जवाब बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सौरभ, एक बहुत ही छोटा सवाल डॉक्टर गोपाल से हमारा जाते जाते, क्योंकि कुछ दर्शक लगातार सोशल मीडिया पे कमेंट बॉक्स में आके पूछ रहे हैं। सवाल ये है कि अगर कोई फर्स्ट डोज ले चुका है और उसके बाद पॉजिटिव होता है जी, तो पॉजिटिव होने के बाद जो सेकेंड डोज है वो सैंपल कलेक्शन के दिन या रिपोर्ट आ जाने के बाद कि नेगेटिव हो चुका है से कितने दिनों बाद उसको ले लेना चाहिए? इसमें फर्स्ट डोज जैसे लिया है, फर्स्ट डोज के बाद अगर वो सैंपल कलेक्शन सिम्टम आता है, उसको पॉजिटिव आता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसको पॉजिटिव जो आया तो उसको नेगेटिव आने के बाद ही हम लोग उसको वैक्सीन देते हैं। लेकिन इसमें सवाल उठता है कि हमारे जो पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आता है तो हम लोग उसको 90 डेज वेट करने बोलते हैं कि वेट करने, तो सेकेंड डोज उसको पड़ता है उसमें। लेकिन अगर उसको पॉजिटिव आ गया तो उसको बॉडी में एंटीबॉडी। डॉक्टर साहब, पहले डोज के बाद अगर कोई पॉजिटिव हो गया तो उसके बाद 90 डे तक उसको रुकना है? जी जी हाँ। तो उसमें क्या है कि उसको फर्स्ट डोज का तो उसका एफिकेसी कम हो गया, हाँ, लेकिन उसका बॉडी जो सर्कुलेट करेगा एंटीबॉडी जो हुआ बनाया तो उसको वो बैकअप कर लेगा। लेकिन इसमें जो पॉजिटिव जो भी पेशेंट आता है नेगेटिव के 90 डेज बाद ही हम लोग उसको देते हैं। चल बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत ही बहुमूल्य जानकारी दर्शकों को दी, झारखंड के लोगों को दी, कीमती समय निकाला। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ के आपने बहुत सारी भ्रांतियों को दूर किया और बताया कि ये टीका है जनाब, टेंशन नहीं है, टेंशन लेने का नहीं है बिल्कुल भी। आप जिसके लिए जो भी गाइडलाइन तय किया गया है उसी के मुताबिक आप टीका लेते रहें, डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल एलएन स्पेशल में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए बने रहे लगातार न्यूज अलर्ट भारत के साथ। नमस्कार।
सच है।